अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम। हम एयर पोल्यूशन की इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन रेफर्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस इन द एयर विच कैन बी detrimental टू ह्यूमन हेल्थ, द एनवायरनमेंट और both। अब पोल्यूशन से मुराद कंटेमिनेंट्स का या क्वांटिटीज़ का या ऐसे सब्सटेंसेस का एयर में इंक्लूड हो जाना जो ह्यूमंस की हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए या दोनों के लिए बेनिफिशियल ना हो, नुकसानदेह हो। ठीक है। दीज सब्सटेंसेस नोन एज पोल्यूटेंट्स। अब इन सब्सटेंसेस को हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। कैन इंक्लूड गैसेस। अब इनमें गैसेस हो सकती हैं, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है जिसका साइज़ 2.5 भी हो सकता है। 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन जो 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकुलेट मैटर होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारे पोलन ग्रेन्स, पोलन वगैरह आ जाएंगे जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी नेचुरल। अब एयर पोल्यूशन नेचुरली भी हो सकती है एज वाइल्ड फायर, जैसे कि जंगलात वगैरह में आग लग जाती है। वॉल्केनिक एरप्शन, आतिशफशां जब पड़ते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज़ होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड ख़ास तौर पर। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन मेड में आ जाएगा हमारा फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी, और जो फार्मिंग जो है उनसे, सच एज एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से धुआं निकलना। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल में जो प्रोसेस होते हैं उनसे गैसेस रिलीज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। एंड बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स को बर्न करना व्हीकल्स वगैरह में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो इससे क्या होता है, पोल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वाटर कंटेमिनेशन, soil degradation, biodiversity loss, climate change, disruption of nutrient cycle, invasive species promotion, change in plant physiology, altered food chain, loss of ecosystem services, agricultural impacts, corrosion and infrastructure damage, cumulative effect। अब हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वाटर कंटेमिनेशन। एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स कैन डिपॉजिट इनटू वाटर बॉडीज़। अब क्या होता है कि जो एयर के पोल्यूटेंट्स हैं वो वाटर बॉडीज़ में एंटर होते हैं। वाटर बॉडीज़ में एयर के पोल्यूटेंट किस तरह से एंटर होते हैं, एसिड रेन के थ्रू। जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। जैसे ही रेन होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन जब सॉइल पे आता है तो ये हमारी वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेशन कॉज कर देता है। अब इससे क्या होता है कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उनके लिए नुकसानदेह है, फिशेस वगैरह के लिए। दिस डिसरप्ट्स द बैलेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड कैन लीड टू द डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन। ठीक है। अब ये फिश पॉपुलेशन की जो हमारे पास उनकी पॉपुलेशन है, या तो फिशेस की डेथ हो जाएगी या फिर वो प्रॉपरली मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगी, उनकी जो तादाद है, उनका नंबर है वो लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। सम पोल्यूटेंट्स कैन सेटल ऑन द सॉइल altering its pH levels and nutrient content which affects plant growth and soil quality। अब इससे क्या होता है, कुछ न्यूट्रेंट जो हैं, सॉरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सॉइल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर तो वो एसिडिक नेचर रखते हैं तो वो सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देंगे, पीएच को कम कर देंगे। अगर तो वो बेसिक नेचर के हैं तो वो पीएच जो है वो हाई हो जाएगी, मीन्स के बेसिसिटी कॉज कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमने जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करनी होती हैं, वो बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा एसिडिटी को बियर नहीं कर सकती, ज़्यादा बेसिसिटी को भी बियर नहीं कर सकती। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की क्वालिटी जो है वो इफेक्ट होती है, बैडली इम्पैक्ट है इसके। नेक्स्ट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। एयर पोल्यूशन कैन कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी बाय डायरेक्टली हार्मिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स और बाय अल्टरिंग देयर हैबिटेट्स। अब इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स के जो हैबिटेट हैं वो डैमेज होते हैं और उनमें चेंजिंग्स आती हैं, मेकिंग देम अनसूटेबल फॉर सर्टन स्पीशीज़। अब एयर पोल्यूशन हमने पहले ही पढ़ा है, एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन जो है वो ट्रीज़ वगैरह को डैमेज करती है, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में हमारे एनिमल्स और प्लांट्स सब आ जाते हैं। तो जब ट्रीज़ डैमेज होंगे, उनकी रूट्स डैमेज होंगी, उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, पीएच सॉइल की चेंज हो जाएगी, तो ट्रीज़ डेफिनेटली प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एक्वेटिक जो हमारी प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है वो बैडली इफेक्ट होंगे उस पर। और दूसरा इससे ये होगा कि अगर प्लांट्स की स्पीशीज़ पे इफेक्ट हो रहा है, मीन्स कि फॉरेस्ट में चेंजिंग आ रही है, तो उस फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं,
जो हमारी स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ है, उस पर भी बैड इम्पैक्ट्स होंगे इसके, उनके भी हैबिटेट डैमेज होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लाइमेट चेंज। सर्टन एयर पोल्यूटेंट्स सच एज ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन contribute to global warming and climate change, which in turn can disrupt ecosystem through shifts in temperature and precipitation patterns। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनमें ख़ास तौर पे हमारी आ जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सन से आने वाली रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एयर पोल्यूशन ही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पोल्यूशन में आ जाता है। ये हमारा जो है जो इस तरह के पार्टिकल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये अगर तो नॉर्मल हैं फिर तो बेनिफिशियल हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो जाए तो ये पोल्यूशन में आ जाते हैं और ये पोल्यूशन काज करते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह मीथेन नेचुरल गैस हम जो घरों में यूज़ करते हैं, इससे मीथेन जो इन्वायरमेंट में शामिल हो रही है वो भी ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम कर रही है और इससे इन्वायरमेंट वार्म अप हो जाता है। इकोसिस्टम हेल्थ इज़ क्लोजली टाइड टू ह्यूमन हेल्थ। अब इकोसिस्टम अच्छा होगा तो हम ह्यूमन बींग्स भी, जो कि हम इकोसिस्टम में यहीं हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो अगर इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी है तो ह्यूमन बींग्स भी, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड एयर पोल्यूशन कैन एक्सरबेट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन अफेक्टेड एरियाज़। अब इससे क्या होता है कि जो जहाँ पोल्यूशन होगी, अब पोल्यूशन जो है एग्जर्ट करेगी अपने असरात जो हैं वो ह्यूमन पे, एनिमल्स पे और दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके इफ़ेक्ट्स उन पे होंगे। अगर तो इन्वायरमेंट अच्छा है तो प्रॉपरली ग्रो करेंगे, अगर नहीं है तो उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं होगी। Disruption of nutrient cycle. Pollutants can interfere with nutrient cycling process within ecosystems such as nitrogen and sulfur cycle, लीडिंग टू इम्बैलेंस एंड डिस्ट्रप्शन इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग। अगर इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल हमारा डिस्ट्रप्ट होता है। सॉइल में जब कार्बन की और बाकी जो कंपाउंड्स हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी, उस पर भी बैड इम्पैक्ट्स होंगे इसके। नाइट्रोजन का जो साइकिल है हमारा, मीन्स कि सॉइल के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है, और वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से सल्फ़र के जो साइकिल्स हैं, सॉइल में जब एसिडिटी हो जाएगी तो ये डिस्टर्ब होंगे। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड में एयर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट में हो गई, तो इससे क्या होगा, इससे भी एसिड ड्रेन होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्वेसिव स्पीशीज़ प्रमोशन। एयर पोल्यूशन कैन क्रिएट कंडीशंस फेवरेबल फॉर सर्टन इन्वेसिव स्पीशीज़ अलाउइंग देम टू आउट कम्पीट नेटिव स्पीशीज़। अब देखें, इसमें आउट कम्पीट की बात हो रही है नेटिव स्पीशीज़ के जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं उनसे। अब इससे क्या होता है कि जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन जो ट्रीज़ हैं उनको डैमेज करती है। अब ट्रीज़ डैमेज हो जाएंगे, फॉरेस्ट डैमेज हो जाएगा, तो वो जो वाइल्ड लाइफ है, वो जो जंगलों के अंदर एनिमल्स वगैरह रहते हैं, उनका हैबिटेट चूँकि डैमेज होगा तो वो वहाँ से मूव करेंगे, तो ये हमारी नेटिव स्पीशीज़ से कम्पीट करेंगे। मीन्स कि जब उनका हैबिटेट डैमेज हो रहा है तो वो पॉपुलेशन वाली साइड्स पे आएंगे, तो इससे ये हमारे लिए नुकसानदेह है, खुसूसी हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि ये उनको कम्पीट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए, हैबिटेट के लिए इनको कंपटीशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चेंज इन प्लांट फिजियोलॉजी। पोल्यूटेंट्स लाइक ओजोन कैन डैमेज प्लांट टिश्यू, रिड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक rates and affecting plant growth and reproduction, which can ripple through the food web and ecosystem structure। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लांट की फिजियोलॉजी में चेंज। ओजोन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, दूसरा जो ओजोन है वो ग्राउंड लेवल की ओजोन है। ग्राउंड लेवल की ओजोन जो है वो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। अब ये क्या, ये भी एक पोल्यूशन ही है जब ओजोन बहुत ज़्यादा हो जाए इन्वायरमेंट में, तो इससे क्या होता है, प्लांट की फिजियोलॉजी को चेंज करती है, प्लांट की लीफ के स्ट्रक्चर को, रूट्स को। प्लांट जो है स्ट्रेस फेस करता है इस ओजोन की कंसंट्रेशन में चेंजिंग की वजह से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अल्टर्ड फूड वेब्स। पोल्यूशन इंड्यूस चेंजेस इन स्पीशीज composition and abundance can disrupt food webs, leading to imbalances in predator-prey relationships and ecosystem stability। हम पहले बात कर चुके थे कि जिन स्पीशीज़ के हैबिटेट जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं वो मूव करेंगे वहाँ से, और अगर स्पीशीज़ को लाइक सपोज एसिड रेन की वजह से या सॉइल की पीएच की चेंजिंग की वजह से, सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से प्रॉपरली जो हैं क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रही, या फिर एसिड रेन की वजह से, दोनों पोल्यूशन में आ जाते हैं हमारे,
तो इससे क्या होगा कि प्रीडेटर प्रे का जो रिलेशन है वो ख़राब होगा। मींस के सम टाइम इंसेक्ट्स जो हैं वो ग्रास को ईट करते हैं और जो कार्निवर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। इसी तरह जब ग्रास ही नहीं होगा तो इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे, उनकी डेथ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से हमारा जो सारा फूड वेब है वो डिस्टर्ब होगा। फूड वेब जो है हमारा वो डिफरेंट फूड चेन्स के मिलने से बनता है। जैसे कि यहाँ आप देखें ग्रास ऊपर जो है वो ग्रास को ईट कर रहा है और ग्रास ऊपर को बर्ड ईट कर रहा है और बर्ड को स्नेक, ये एक हमारी बन गई फूड चेन। इसी तरह ग्रास को रैबिट ईट कर रहा है और रैबिट को फॉक्स ईट कर रहा है दूसरी तरफ, ये हमारी बन गई 2 फूड चेन। और इसी तरह से 2 या 2 से ज़्यादा फूड चेन जब मिलती हैं तो हमारा बनता है फूड वेब। नेक्स्ट आ जाता है लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज पॉलिनेशन, वाटर प्योरिफिकेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैन बी इम्पेयर्ड बाय एयर पोल्यूशन, रिड्यूसिंग द रेजिलियंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि जो पॉलिनेशन है, जब इंसेक्ट्स जो है, हमने भी बात की कि इकोसिस्टम जो है वो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। ह्यूमन बींग्स के एनिमल्स जो भी इकोसिस्टम के अंदर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, इकोसिस्टम की हेल्थ उनके साथ कनेक्टेड है। अगर इकोसिस्टम हमारा डैमेज होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारे पोलिनेटर्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह पोलिनेशन कराते हैं, वो उन पे बैड इम्पैक्ट होगा। पोलिनेशन प्रॉपर नहीं होगी प्लांट्स पे। अगर प्लांट की फिजियोलॉजी चेंज हो रही है तो इससे प्लांट भी पोलिनेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। वाटर की प्योरिफिकेशन पे बैड इफेक्ट हो रहा है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें कुदरती तौर पे प्योर वाटर मिलता है और जो पोल्यूशन की वजह से वाटर की प्योरिफिकेशन है वो कम हो रही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कैन बी इम्पेयर्ड बाय एयर, और कार्बन की जो हमारी जो सिक्वेस्ट्रेशन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम का रिलायंस है और जिसकी फंक्शनैलिटी है, वो जो नॉर्मल उसका क्या कहते हैं इकोसिस्टम का, वो जो हमारा बनेगा सस्टेनेबल है इकोसिस्टम, वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स। एयर पोल्यूशन कैन डैमेज क्रॉप्स एंड रिड्यूस एग्रीकल्चरल यील्ड, इम्पैक्टिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर लैंडस्केप। एयर पोल्यूशन क्या होता है, डैमेज क्रॉप्स, वही बात रिपीट हो रही है कि सॉइल डिग्रेडेशन होगी तो भी क्रॉप्स डैमेज होंगी। अगर एसिड रेन की फॉर्म में मिलेगी तो भी सॉइल डिग्रेडेशन होगी। अगर ये एयर पोल्यूशन वाटर को कंटेमिनेशन कॉज कर रही है वाटर की, और वो वाटर प्लांट को दिया जाएगा तो भी प्लांट की जो है यील्ड कम होगी। क्रॉप इम्पैक्टिंग क्रॉप की यील्ड, इम्पैक्टिंग फूड सिक्योरिटी एंड, इससे क्या होगा, फूड कम मिलेगी। जब हमारी यील्ड ही नहीं है, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपर ग्रो ही नहीं कर रहे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगी। और जो हमारी लैंडस्केप की वजह से जो हमें इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं, हमें फूड मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वो सब प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे। Korean and infrastructure damage, certain air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxide can corrode buildings। अब वही बात हो रही है कि सल्फर की ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड बना देते हैं एयर में रेन वाटर के साथ मिलकर। अब ये जो एसिडिक रेन है ये क्या करती है, बिल्डिंग्स को उनकी क्रोजन काज करती है, इनको डैमेज करती है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे अदर स्ट्रक्चर्स हैं अफेक्टिंग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स विद इकोसिस्टम, इसमें आ जाएगा हमारा लाइक सपोज हमारा जो ताजमहल है वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये उनको डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो वो डैमेज हो रहा है। हमारे जो स्कल्पचर आ जाते हैं, हमारे राइटिंग्स वगैरह, लाइक आपने देखा होगा मॉस्क वगैरह के ऊपर जो कुरान पाक की आयात लिखी होती हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह की, वो जब एसिड रेन होती है तो उनको डैमेज करती है, ठीक है। तो हमारे ये तमाम स्टैचूज़ वगैरह ये सब जो हैं वो उनकी क्रोजन हो रही है एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन की होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। क्यूमुलेटिव इफेक्ट में हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम में सारे, ज़रूरी नहीं कि इकोसिस्टम में एक एट अ टाइम सिर्फ एसिड रेन का ही एक प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि एट अ टाइम अगर एसिड रेन भी हो रही है, सॉइल की डिग्रेडेशन भी हो रही है, वाटर कंटेमिनेशन भी हो रही है। अब सारे ये इफेक्ट्स, अब इनको कलेक्टिवली जब हम साइमल्टेनियसली इनको एक ही दफ़ा स्टडी करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स, एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स। कंक्लूजन में हम देख लेते हैं, दीज इफेक्ट्स हाईलाइट द कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, emphasizing the need for comprehensive strategies to mitigate pollution and protect ecosystem integrity। अब इससे क्या हुआ, हमें जो कम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेचर थी एयर की और पोल्यूटेंट की, हमें ये पढ़ने के बाद क्या पता चला है कि किस तरह से हमारी एयर की क्वालिटी और हमारी जो पोल्यूशन है किस तरह से रिलेटेड है। और अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं, ठीक है। हम वाटर को कंटेमिनेशन से बचाएं, हम व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें,
पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें। इस तरह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। लेक्चर में किसी किस्म की कन्फ्यूजन या किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाह खैरा।